हर हर महादेव मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के प्राचीन और सिद्धपीठ शिव मंदिरों में से नीलकंठ महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और मान्यता है कि यहाँ कई देवी देवताओं का वास है। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में कई पवित्र तीर्थ स्थल बने हुए हैं, पर उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश में कई सारे मंदिर स्थापित हैं। हर मंदिर की अपनी विशेषता, अपना महत्व और अपना इतिहास है। हजारों की संख्या में लोग मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इनमें से ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर ऋषिकेश से पौड़ी की ओर 26 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही यह मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन मास में हर साल लाखों शिवभक्त कावड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली चीजें देवताओं और असुरों में बांटी गईं, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला। इसे न तो देवता चाहते थे और न ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थीं, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे, तब माता पार्वती उनके पीछे ही थीं और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की गर्मी से बेचैन भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की तरफ बढ़ चले गए और वह मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, जहां वह समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती परेशान हो गईं। माता पार्वती भी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी, लेकिन कई वर्षों बाद भी भगवान शिव समाधि में लीन ही रहे। देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने आंख खोली और कैलाश पर जाने से पहले इस जगह को नीलकंठ महादेव का नाम दिया। इसी वजह से आज भी इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन थे, आज उस जगह पर एक विशालकाय मंदिर और वृक्ष है और हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद कुछ समय की दूरी पर काल भैरव मंदिर है, जिसमें आपको भैरव बाबा के दर्शन होंगे। और यहाँ से कुछ दूरी पर चल के सिद्ध बलि हनुमान मंदिर में सिद्ध बलि बाबा और हनुमान जी के दर्शन होंगे। और यहाँ से कुछ समय की दूरी पर माता भुवनेश्वरी सिद्धपीठ मंदिर है, जहाँ माता पार्वती पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी थीं। यहाँ माता पार्वती के दर्शन करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर गौरी कुंड है। इस कुंड का जल कभी नहीं सूखता और यहाँ पर आप यहाँ के सुंदर वातावरण, मनमोहनक दृश्य देखेंगे। और वहाँ से कुछ समय की दूरी पर झिलमिल गुफा का अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। वहीं से कुछ दूरी पर गणेश गुफा है, वहाँ पर जाकर आपको भगवान गणेश जी के दर्शन होंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और यूं ही अपना प्यार देते रहिए। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।